हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा था और जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया। सर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई छोटा व्यापारी है, अगर कोई स्मॉल ट्रेडर है जो डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो नहीं करता है, दे डू नॉट मेक देयर बुक्स प्रॉपरली, जो अपनी बुक्स को प्रॉपरली नहीं बनाता है, और उस छोटे व्यापारी का अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर उसके लिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। मैंने आपसे बताया था जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉपर अकाउंटेंट रखते हैं अपने यहाँ और डे टू डे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उनके लिए तो अकाउंट्स बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस पे सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रखा होगा, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना रखा होगा। हमारा काम होगा सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कंप्लीट करना। जो व्यापारी सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन को लिख कर रखते हैं, हमने कहा ठीक है भाई, हम उनका भी प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे? कंप्लीट अकाउंट्स के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, ना तो उन्हें अकाउंट्स का नॉलेज होता है और ना ही उनकी इतनी रेवेन्यू होती है, इनकी आय इतनी होती है कि वो एक अकाउंटेंट को हायर करके अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। बस वो नॉर्मली बिजनेस करते हैं। अब उस व्यापारी का हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, जिसमें मैंने एक बहुत छोटा सा टेबल बनवाया था। मैंने कहा था आप उनसे सभी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछो, सभी ट्रांजैक्शन के बारे में। एटलीस्ट वो 2 ट्रांजैक्शन मुझे बता दे, एटलीस्ट कम से कम वो मुझे 2 ट्रांजैक्शन बता दे। क्या? एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बताएगा और क्लोजिंग कैपिटल बताएगा तो उसके डिफरेंसेस को हम क्या बोल देंगे? प्रॉफिट। याद करो, पिछली क्लास में मैंने कुछ फॉर्मेट लिखवाया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं। मैंने एक फॉर्मेट बनवाया था कि जो बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा था हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, नाम रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्राइंग्स माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। जब हम इन तीनों को प्लस माइनस करते हैं तो जो हमारे पास आएगा हम उसे बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। इसमें हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। जैसे ही ओपनिंग कैपिटल हम इसमें माइनस करेंगे, जो निकल कर आएगा हम उसे नाम देते हैं प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आया और लॉस अगर नेगेटिव आया। दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ स्मॉल ट्रेडर या सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। अब पिछली क्लास में मैंने इसके अलावा और क्या बताया था, तो पिछली क्लास में मैंने कहा था देखो बेटा, अगर कभी ड्राइंग्स गिवन ना हो तो आप उसे क्या मान लेना? 0। हमने पूरा सवाल पढ़ा और सवाल में ड्राइंग्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या मान लेंगे? 0। अगर एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे भी क्या मान लेंगे? 0। कम से कम एटलीस्ट मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बता दे, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल, ये दोनों तो उसे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो हम प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाएंगे। अब सवाल उठता है, सर एक बात बताओ ना, अगर मान लेते हैं किसी सवाल में मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, मान लेते हैं मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, फिर कैसे करेंगे?
जैसे पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 3 क्लाइंट आए थे। एक क्लाइंट आया, आके कहता है सर मैंने सुना है कि आप अकाउंट्स बनाते हो, आप अकाउंटेंट हो, तो प्लीज़ मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बताओ। तो मैंने उससे कहा लाओ दो अपना ट्रायल बैलेंस दो। उसने मुझे ट्रायल बैलेंस दे दिया, मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया। दूसरा क्लाइंट मेरे पास आया, उसने कहा सर जी मैंने तो कोई ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना रखा है, आप प्लीज़ मेरा प्रॉफिट बताओ। तो मैंने कहा ठीक है लाओ वो डायरी दे दो जिसमें तुमने सारे ट्रांजेक्शन लिखा था। तो उसने फटाफट अपनी डायरी निकाल के देता है, कहता ये लो सर इसमें मैंने पूरे साल के लेन देन को लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तीसरा क्लाइंट आया था, उसने कहा था सर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, ना मुझे ट्रायल बैलेंस के बारे में पता है, ना ही मैंने कोई डायरी वायरी लिखा है, बस आप प्लीज़ मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बता दो। तो हम उससे कहते हैं चलो ठीक है भाई, हम आपका प्रॉफिट बता देंगे। ये बताओ कि जिस दिन तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था, जिस दिन तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस दिन तुम्हारे पास कितने पैसे थे, कितने पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो कहता है कि सर कितने पैसे लगाए थे ये तो मुझे याद ही नहीं है, हो गया 1 साल, याद नहीं है मेरे पास कि मैंने कितने पैसे लगाए थे। मतलब वो मुझे ओपनिंग कैपिटल भी नहीं बता रहा है। अब कैसे करें? तो सर ऐसे केसेस में हम अपना अकाउंटिंग माइंड लगाएंगे। अकाउंटेंट कौन होता है? जो अपने क्लाइंट से ही सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है और उसी को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से सजा कर उसे देता है, लो देखो दी तुम्हारा अकाउंट्स। कैसे? देखो हम उससे पूछेंगे कि ये बताओ कि कितने पैसे लगाकर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया। ये नहीं मालूम, ये पता है कि जिस दिन तुमने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन तुम्हारे पास क्या क्या था। कहता हाँ ये बता दूंगा, थोड़ा आइडिया लगाकर, पक्का नहीं पता। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फटाफट एक स्टेटमेंट बनाया जिसके 2 कॉलम बना दिए और उस बिजनेसमैन से कुछ सवाल कर रहा हूं। स्टेटमेंट आप बताना कौन सा है, नाम मैं बाद में लिखूंगा। मैंने उससे पूछा ये बताओ कि जिस दिन तुमने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन तुम्हारे पास क्या क्या था। उसने कहा सर देखो जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन मेरे जेब में सिर्फ 5,000 रुपये थे। कितने पैसे थे? 5,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम्हारे पास कैश था कितने का? 5,000 रुपये का। और क्या था याद करके बताओ कि जिस दिन तुमने बिजनेस स्टार्ट किया ओवरऑल तुम्हारे पास क्या था। वो कहता है उस दिन मेरे बैंक में 7,000 रुपये थे। मैंने कहा ओके, मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक में 7,000 रुपये भी थे। और बताओ। वो कहता है मैं अपने घर से 2 चेयर और एक टेबल भी लेकर आया था। मैंने कहा अच्छा फर्नीचर, ओके ओके, तो तुम्हारे पास फर्नीचर भी है। उस टाइम पे 2 चेयर और टेबल की कीमत लगभग 4,000 रुपये होगी। ओके ठीक है, और बताओ। वो कहता है सर जिस जगह पर मैंने अपनी दुकान स्टार्ट किया था वो मेरे घर का ही हिस्सा है, घर का ही ग्राउंड फ्लोर पे मैंने अपनी दुकान, अपनी शॉप स्टार्ट किया है। मैंने कहा ओके, मतलब तुम्हारे पास बिल्डिंग भी थी उस टाइम पे। बिल्डिंग उस टाइम पे उसकी कीमत रही होगी लगभग 50,000 रुपये। और याद करो, वो कहता है कि सर मैंने उधार माल खरीदे थे 3,000 रुपये के। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने उधार माल खरीदा। मैंने कहा ओके, मतलब क्रेडिटर, तुम्हारे पास क्रेडिटर भी है। कितने का? 3,000 रुपये का। ओके ठीक है, और याद करो और क्या था तुम्हारे पास। वो कहता है कि सर जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो मैंने अपने दोस्त से 5,000 रुपये उधार भी लिए थे। मैंने कहा ओके, मतलब तुमने अपने दोस्त से लोन लिया है 5,000 रुपये का। और सोचो और भी कुछ था तुम्हारे पास। कहता नहीं सर बस इतने सारे सामान थे, जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पास यही सारी चीज़ें थी। मैंने कहा ओके, मैं से टोटल करता हूँ। पहले टोटल करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको ये स्टेटमेंट जाना पहचाना लग रहा है? वो कह रहा हाँ सर, आपने सारी लाइबिलिटीज़ को यहाँ दिखा दिया, ठीक है, और सारे असेट्स को यहाँ दिखाया। और ये वाला स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ते थे जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। यस, इट इज़ द बैलेंस शीट। मतलब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उससे ही सारी बातें पूछेंगे, बताओ तुम्हारे पास क्या था।
अगर असेट्स बोलेगा तो असेट साइड में डाल देंगे, लाइबिलिटी बोलेगा तो लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे। और फाइनली जब वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे बता चुका है तो मैं इस स्टेटमेंट को टोटल करूंगा। टोटल करने से आ गया 7 5 12 4 16 मतलब 66,000 माइनस करेंगे 8,000 तो 58,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा मैं उसे नाम दूंगा कैपिटल। उसे क्या नाम देंगे? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मतलब अगर वो मुझे कैपिटल ना बताए तो हम उसे कुछ बातें पूछेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे और उस इन्फॉर्मेशन में ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए असेट्स है या लाइबिलिटी। असेट्स होगा तो असेट्स में डाल देंगे, लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी में डाल देंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा हम उसे क्या नाम देंगे? कैपिटल। ठीक है सर, कौन सा कैपिटल? अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ओपनिंग डेट की गिवन है तो ये ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्लोजिंग डेट की गिवन है तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसे क्या नाम देंगे? बैलेंस शीट ना। अब क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग तो फॉलो कर नहीं रहे तो हम इसे नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आप इसे प्यार से बोल सकते हो SOA, स्कूल ऑफ अकाउंट्स। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, ओके सर। मतलब अगर कभी वो ओपनिंग कैपिटल ना बताए तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और अगर वो क्लोजिंग कैपिटल ना बताए, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, ये आपको सवाल खुद देख लेना, सवाल में आपको बता देगा, इंफॉर्मेशन सारी दे देगा। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वो असेट्स है या लाइबिलिटी। अगर असेट्स होगा तो असेट्स में प्लॉट करेंगे और लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी में प्लॉट करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, 99 नहीं 100% बैलेंसिंग फिगर आपके लाइबिलिटी में ही बचेगा और वो कहलाएगा कैपिटल। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर जी ये तो बड़ा खतरनाक बन गया। नहीं, अभी फिलहाल खतरनाक नहीं बना है, इसके बाद भी कुछ और है। एक छोटा सा सवाल तो मैं करवा देता हूँ जो पिछली क्लास में मैं स्टार्ट करते करते रह गया था। सवाल पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा नहीं अभी मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताया नहीं है। तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट मेरे पास है, ये देखो। पिछली क्लास में मैंने ये वाला सवाल करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, राम स्टार्टेड बिजनेस। 5 हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ते हुए छोड़ दिया था। चलिए पढ़ लेते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है आलम स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 को आलम ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल ₹10,000। तो ये कौन सा कैपिटल हो गया? ओपनिंग कैपिटल। तो आइए ना एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट आता है ना बनाना? हाँ सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो अच्छे से आता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस करते हैं ड्राइंग्स। हम फॉर्मेट में तो लिख देते हैं ड्राइंग्स, गिवन होगा तो अमाउंट डाल देंगे, नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, इन तीनों को प्लस माइनस करने से आएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इनको माइनस करने से जो निकल कर आएगा, अगर तो पॉजिटिव है तो उसे नाम देंगे प्रॉफिट और अगर नेगेटिव है तो उसे नाम देंगे लॉस। पिछली क्लास में इतना ही बताया था, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन था, पुट करते थे आंसर आता था। फिलहाल मेरे सवाल में क्या लिखा था? कहते हैं आलम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2006 विद कैपिटल ₹10,000। तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 10,000। लीजिए मैंने फॉर्मेट में पुट कर दिया। इसके बाद क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ ₹4,000। उसने अपने वाइफ से उधार लिया है। बेटा एक बात बताऊं, बिजनेसमैन किसी से भी उधार ले, अपनी वाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, किसी से भी उधार ले, दैट इज लोन। वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लोन। ठीक है, तो इसका मतलब लोन गिवन है ₹4,000 का। चलो देखते हैं पहले आगे क्या लिखा, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2006, 31 दिसंबर 2006 हिज पोजीशन, ओ माय गॉड, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग डेट पर उसकी पोजीशन की बने, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाद एक फॉर्मेट बनाऊंगा जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। नाम रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 मार्च 2006। ये लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। ठीक है। अब जितनी भी पोजीशन वो बताएगा उसमें हम ये डिसाइड करेंगे हमारे लिए असेट है या लाइबिलिटी। असेट होगा तो असेट्स में डालेंगे, लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी में। देखो क्या लिखा है, हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज, कैश 600 का असेट से, स्टॉक असेट से, डेटर असेट से, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। चलिए इनको पहले पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखा कैश 600, इसके बाद है स्टॉक 9400 एंड नेक्स्ट इज डेटर 7000 और क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो उसे लाइबिलिटी साइड में डालेंगे 6000 रुपये का। और ऊपर हमने पढ़ा था कहीं पर लोन लिखा हुआ था, उसने अपने दोस्त से लोन लिया था कितने का, 4000 रुपये का, 4000 का। ये देखो यहां से पढ़ देते हैं। ऑन 1 अप्रैल ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ, सॉरी अपनी वाइफ से लिया था, अ सम ऑफ ₹4000 दैट इज अवर लोन, हमने लाइबिलिटी में दिखा दिया। 31 दिसंबर 2006 को हिज पोजीशन वाज कैश 600 का, स्टॉक 9400 का, डेटर 7000 रुपये का, क्रेडिटर 6000 का। Ascertain his profit or loss taking into the account ₹2000 for his drawings, 2000 रुपये क्या है, ड्राइंग्स। तो ये तो हम इस स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ड्राइंग्स हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं होती है, ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसलिए ड्राइंग्स के कॉलम में दिखाएंगे। और सवाल हमारा क्या हो गया, खत्म। क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेटमेंट तुमने बनाया उसे टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 17,000 10,000 माइनस करेंगे तो 7,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कौन सा कैपिटल, तो सर ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया वो कौन सा बनाया, क्लोजिंग। तो जो कैपिटल निकला वो भी क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हम स्टेटमेंट में पुट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 7,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ये आ गया 9,000 रुपये। 9,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,000 रुपये क्या आ रहा है, माइनस में, तो इसे क्या नाम देंगे, लॉस। तो लॉस आ गया हमारा 1,000 रुपीज़ का। समझ में आया, मतलब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल ना दे तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और कैपिटल निकाल लेंगे। अगर वो क्लोजिंग कैपिटल ना दे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट सवाल आपको दिख रहा है, अब जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और फिर मैं आपको एक और सवाल करवाऊंगा और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि 6 में ये वाला स्टेटमेंट नहीं बनेगा, बल्कि कुछ नई बातें हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टार्टिंग के सवाल आप लोगों से नहीं हुआ होगा और उसी को करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जल्दी से कॉपी कीजिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली थोड़ा सा आसान है, बस लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज करा उन्होंने, लैंग्वेज पर प्रॉब्लम डालने की कोशिश किया है। देखते हैं आप लोग से हो पाता है या नहीं। चलिए जी, आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। और मैंने आपको कई बार बोला है वीडियो पॉज करके कॉपी करो, टाइम बच जाएगा आपका भी और मेरा भी। चलिए लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पढ़े, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक्स हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री, मिस्टर एक्स है जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपनी बुक्स बनाता है, टेल्स यू, आपसे कहता है दैट हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2007। सर जी ये कौन सा कैपिटल है,
31 दिसंबर 2007 187 एंड हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2008, गड़बड़ है ना, ये 2007 अगर इसे आप बोल रहे हो तो इसे भी 2007 बोलो, इसे 8 बोल देते हैं, ठीक है ना, ये 2008 है। अब ठीक है, तो 31 दिसंबर 2008 हमारा 187 है मतलब क्लोजिंग कैपिटल, और 1 जनवरी 2008 192 मतलब ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मुझे दे रखा है, तो मैं अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाएंगे। तो सीधा ही कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे, मैं तो सवाल भी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा सीधा क्या करने वाला हूं, एक स्टेटमेंट बनाने वाला हूं। नाम रखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ये कहलाएगा, अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। बताओ, इतना छोटा सा है, फिर से पढ़ लेते हैं सवाल। ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन है 192, मैं लिख देता हूं 192, और क्लोजिंग कैपिटल गिवन था 187। फिर से देख लो, 31 दिसंबर की कैपिटल है 187 मतलब क्लोजिंग कैपिटल, और 1 जनवरी की है 192 opening capital. He further informs you that during the year he withdrew for his household expenses purpose 84,200. ये क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स गिवन है 84,200। He once sold his investment, एक बार उसने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया। He once sold his investment ऑफ ₹20,000 जिसकी कीमत 20,000 रुपये था, एट 2% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट, हमने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 20,000 का 2%, तो 20,000 का 2% कितना आता है, 20,000 का 2% आता है 400 रुपये, है ना, निकाल के देखें, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400 रुपये। तो इसका मतलब उसने 20,000 का इन्वेस्टमेंट 400 रुपये प्रॉफिट पर बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेचा है, 20,000 400 में। 20,000 का इन्वेस्टमेंट तो था, उसको 2% प्रॉफिट पर बेचा है, 400 रुपये प्रॉफिट पे, मतलब 20,000 400 में बेच दिया। अच्छा ठीक है, बेच दिया, हम क्या करें फिर, कहता है एंड ब्रॉट का मतलब होता है लाना, दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो पैसा बिजनेस में लेकर आया। वो अपना इन्वेस्टमेंट बेचता है 20,400 में, और वो पैसा लाकर कहाँ लगा देता है, हमारे बिजनेस में। तो क्या मैं इसे एडिशनल कैपिटल का नाम दूं, तो ये कहलाएगा एडिशनल कैपिटल 20,400। ठीक है, बस खत्म हो गया, कंप्लीट। और क्या चाहिए तुम्हें, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दे दिए, बाकी इन्फॉर्मेशन तो ना भी बताए तो हम कर लेंगे सवाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 187 प्लस 84,200 माइनस 2,400, ये आ गया 2,50,800, माइनस करेंगे 192, ये बच गया 58,800। दिस इज द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। हाँ, मुश्किल था क्या, नहीं, बस नई बात क्या थी, ये एडिशनल कैपिटल हमने कैसे निकाला, इसके बारे में उसने थोड़ी सी बातें बताई, बस। चलिए तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सुंदर सवाल है, और इसमें हम कुछ नई बात भी सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बातें भी सीखेंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और होमवर्क मिल जाएगा आपको ढेर सारा सॉल्व करने के लिए।
सर पिछले क्लास में तो होमवर्क दिया था, वो तो आपने पूछा ही नहीं। बेटा वो हो गया होगा, बहुत आसान था, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। असाइनमेंट में तो कोई सवाल हुआ नहीं होगा आपसे। हाँ, टीएस ग्रे वाला अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपसे हो गया होगा। ठीक है, चलिए गुड, कॉपी कर लिया आपने। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है। लिखा है ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 4 जनवरी 1997। मिस्टर ए ने 1997 में बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाकर। तो ये सर ये 1 जनवरी 1997 को कैपिटल लगाया है, मतलब कौन सा कैपिटल हो गया? ओपनिंग कैपिटल। क्या बन गया? ओपनिंग कैपिटल। चलिए ना एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं पहले स्टेटमेंट बना दूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर सवाल में इस स्टेटमेंट के बिना तो सवाल ही नहीं होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। क्या लिखते हैं याद करके बताओ। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको तो ये स्टेटमेंट लर्न हो गया होगा कि पहले क्लोजिंग कैपिटल आता है, फिर ड्राइंग्स को हम लोग प्लस करते हैं माइनस एडिशनल कैपिटल, इनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, फिर जो निकल कर आएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट बोलेंगे और नेगेटिव हुआ तो लॉस बोलेंगे। मेरे सवाल में ओपनिंग कैपिटल गिवन था 1 लाख का, मैं तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल यहां पुट करने वाला हूं 1 लाख रुपए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹420,000। उसने उसी दिन मतलब 1 जनवरी को ही फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा है 20,000 रुपए का। देखिए जब मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनाने वाला हूं। क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर? हमें ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है। ऑन 30 जून, डेट का खास ध्यान रखा करो, 30 जून 30 जून 1997 ही बोरोड 50,000 फ्रॉम हिज वाइफ एट द रेट ऑफ 9%। उसने 50,000 रुपए अपनी वाइफ से उधार लिया है 9% इंटरेस्ट पे, ब्याज पे। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंट, और अपना पैसा ये है 11,500, ये एडिशनल कैपिटल। चलिए मैं एडिशनल कैपिटल तो लिख सकता हूं, 11,500 रुपए एडिशनल कैपिटल था। ठीक है, ठीक है सर। ए ड्रू एट द रेट ऑफ ₹3,000 पर मंथ, पर मंथ, हर महीने वो विड्रॉ करता है 3,000 रुपए एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, अपने घर के खर्चे के लिए। मतलब 3,000 रुपए तो ड्राइंग्स कितना हो गया भाई? 12 या 36,000 रुपए, 36,000 क्या हो गया ड्राइंग्स। हर महीने 3,000 निकालता है भाई, पूरे साल में कितना? 12 मंथ का एक साल होता है, 12 × 3 36,000। आगे क्या लिखा है इसके बाद? ऑन 31 दिसंबर 1997 हिज पोजीशन वॉज एज फॉलोज। उसके पास ये सारी चीजें थी, क्या क्या? कैश इन हैंड, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर, ओइंग फॉर रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, और कुछ एडजस्टमेंट लिखा है। ध्यान रखना, जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट वाली आइटम को इनर कॉलम में डालते थे, एडजस्टमेंट वाली आइटम को हम लोग इनर कॉलम में डालते थे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होगा, प्लस या माइनस करेंगे। इसी तरह से जिन पर भी एडजस्टमेंट होगा, जैसे फर्नीचर और फिक्सचर पर एडजस्टमेंट है तो हम इसे इनर कॉलम में डालेंगे। असेट इन द प्रॉफिट, बस एक ही एडजस्टमेंट है फर्नीचर और फिक्सचर पर, तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? इनर कॉलम में, ध्यान रखना। चलिए आइए काम करते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 दिसंबर 1997। ये लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट,
अमाउंट। सबसे पहले गिवन कैश इन हैंड कितने का 28,000 28,000। इसके बाद स्टॉक 68,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, यह है 5,000 रुपये। डेटर सन्ड्री डेटर असेट से सभी जानते हैं 48,000 48,000 रुपये। ओइंग फॉर इधर बिल रिसीवेबल 16,000। आउटस्टैंडिंग रेंट ओइंग फॉर रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपीज़। मुझे इन्फॉर्मेशन तो यही दे रखा था 6 आइटम में, कैश इन हैंड, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर, बिल रिसीवेबल और ओइंग फॉर रेंट। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन पहले भी था। क्या क्या? एक कहाँ गया जी, दोबारा पढ़ लेते हैं। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो भैया फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा था, वो भी हमारी एसेट्स है, तो उसे हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का खरीदा था? 20,000 का। अरे सर आपने इसे इनर कॉलम में क्यों दिखाया? क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट था फर्नीचर एंड फिक्सचर पे। अगर उसने फर्नीचर एंड फिक्सचर स्टार्टिंग में ही खरीद लिया था, ओपनिंग डेट पर ही, तो डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा ना। कितना डेप्रिसिएशन? 10% पूरे साल का। अगर आपको फाइनल अकाउंट की जरा से भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते थे सर, एक तो असेट्स में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। तो असेट्स में से माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन असेट 10% कितना आएगा? 2,000 रुपये, और ये बच जाएगा 18,000, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं दिखाएंगे। क्यों सर? ये सिंगल एंट्री है ना, तो सिंगल एंट्री के सभी एडजस्टमेंट का भी तो सिंगल इफेक्ट होगा, तो इसका भी सिंगल इफेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाएंगे? असेट्स में माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और ऊपर एक और चीज लिखा था ना सर, हाँ उसने अपनी वाइफ से लोन लिया था, याद करो, ये देखो यहां पर कहाँ गया जी, ये रहा। ऑन 30 जून 1997 ही बोरोड 50,000 फ्रॉम हिज वाइफ, 50,000 रुपये का लोन। तो सर इस पे तो इंटरेस्ट भी देना है ना, 9% पर लोन लिया था, देखो 9%, और आगे लिखा था इंटरेस्ट नॉट येट पेड। ठीक है ना, दे देते हैं, ये लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि 50,000 रुपये का लोन है, 50,000 का लोन है, 9% का इंटरेस्ट है, और कितने महीने का? तो सर उसने लोन लिया था 30 जून को, 30 जून को, और हम अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर। तो कितने महीने? जून तो खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे कितने महीने का? 6 मंथ का। इसका बहुत ध्यान रखना। यहाँ बच्चे गलती करते, सीधा 9% निकाल देते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आ गया 2250। समझ आया? तो इसमें नई बात क्या सीखा हमने? एक, अगर किसी एडजस्टमेंट पर, किसी असेट्स पर एडजस्टमेंट हो तो उसे सिर्फ बैलेंस शीट में डील करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डील करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डील नहीं करेंगे, सिंगल इफेक्ट होगा। दूसरा, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह की बातें कर रहा है तो डेट का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सर बस हो गया, कुछ और भी बाकी है? नहीं, बस इतना ही है। अब आइए फटाफट इसको टोटल कर लेते हैं। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल करेंगे ताकि हमें कैपिटल का पता चल पाए। तो आइए टोटल करते हैं। 28,000 प्लस 68,000 प्लस 48,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000, ये आ गया 178। 178 माइनस करेंगे 5,000 माइनस 1,500 माइनस 50,000 माइनस 2250, ये आ गया 1,19,250, और इसका नाम रखेंगे कैपिटल। कौन सा कैपिटल? तो क्लोजिंग कैपिटल सर जी, बैलेंसिंग फिगर में निकाला मैंने ये। आगे जी क्लोजिंग कैपिटल, इसे हम स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। यहाँ पर 1,19,250 प्लस करेंगे 36,000 माइनस करेंगे 11,500, ये आ गया 143,750 माइनस करेंगे 1,00,000 तो 43,750। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन।
अच्छा सवाल था ना। एग्जाम में कई बार ये सवाल आया हुआ है, कई बार आप देखोगे यहाँ पर ये 11th में भी आता है और बीकॉम में भी आता है। ये देखो बीकॉम के एक्सटर्नल 2000 में आया हुआ, मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए, जल्दी से कॉपी कीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिखाता हूँ, ठीक है। और पता है मैंने कहा भी था कि दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, मतलब ये कि इस सवाल को आप घर से दोबारा सॉल्व करके आएंगे। अभी जितने भी सवाल मैंने करवाए वो एक बार आप दोबारा से करके आना, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तो पक्का पक्का आप सॉल्व करोगे, और इसके आगे के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करोगे, एटलीस्ट ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए जल्दी से, ये कॉपी हो गया तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं आपको साथ साथ होमवर्क भी दे देता हूँ। तो आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। 7 तक तो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी ट्राई करोगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।